अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जो कि हमारा रहता है कन्वेंशन और रेडिएशन। पहले टॉपिक में हमने कवर किया था कंडक्शन, जो कि हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये भी टॉपिक कवर हो जाए और पीछे वाला जो मोड्स हमने पढ़ा था वो भी आपका कवर हो जाए। अब चलते हैं हम कन्वेंशन पढ़ने के लिए। कन्वेंशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कन्वेंशन इज़ द अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेंशन क्या है? एक मोड है, एक रास्ता है। जैसे हमने कंडक्शन पढ़ा था, तो ये भी एक क्या है? मोड है। तीन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो यहाँ पे एक क्या है? मोड है, रास्ता है जो हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अनलाइक कंडक्शन, जैसे हमने ऊपर कंडक्शन पढ़ा था, तो पहले वीडियो जिसने कंडक्शन नहीं देखी हुई पहले वीडियो, ताकि वो तो पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इट अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। अब कंडेंशन जो होता था वो क्या था? सॉलिड में होता था। अब ये होता है हमारा लिक्विड और गैसेस में होता है। ये याद रख लें, कंडक्शन लिक्विड सॉलिड में होता है, और जो होता है कन्वेंशन होता है वो गैस में और लिक्विड में होता है। ये चीज़ में इसमें कंडक्शन और कन्वेंशन में फ़र्क है। बाकी हीट जो ट्रांसफ़र होती है तो वो दोनों में होती है। अब आते हैं एज देयर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रीली अनलाइक सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इसमें फ्रीली मूव करते हैं। सॉलिड में हमारे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो सॉलिड होते थे, एक जगह पे पैक्ड होते थे। यहाँ पे क्या है? फ्रीली मूव करते हैं। कन्वेंशन अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्लूइड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए हमारे क्या होता है? यहाँ पे कन्वेंशन होती है। व्हेन मॉलिक्यूल्स बिकम्स हॉटर at the bottom, they become lighter and rise up. Comparatively colder molecules move down to the fill up the gaps in the bottom. अब ये क्या कह रहा है कि जब यहाँ पे हीट हो रही है, यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे हीट दे रहे हैं, पानी यहाँ पे रखा हुआ है, तो नीचे वाला क्या होता है? पहले हमारा यहाँ पे हॉट होता है, गर्म होता है। ये कह रहे हैं जब ये हॉट हो जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वजन से क्या होते हैं? हल्के हो जाते हैं। हल्के होते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, वो क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो जो बारी वाले होते हैं वो नीचे चले आते हैं। तो जो नीचे वाली की गैप होती है वो क्या हो जाती है? फिल हो जाती है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो गैप होती है वो क्या हो जाती है? बॉटम में नीचे वो क्या हो जाती है? फिल अप होती है। इस तरह से हमारा क्या है? पूरा पानी गर्म होता रहता है। इन दिस वे कन्वेंशन करंट आर फॉर्म्ड इन लिक्विड एंड सेम प्रोसेस हैपन इन गैस। इसी तरीके से सही जो प्रोसेस होता है गैस में, वो यही होता है जैसे यहाँ पे लिक्विड में हो रहा है। सेम प्रोसेस चलता रहता है गैस में भी और वाटर में भी, जैसे कि लिक्विड है उसमें भी होता है। अब ये कह रहा है एवरी डे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ हीट। जो हमारी जो हर रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी हमारी क्या है? कन्वेंशन होती रहती है। हमें पता नहीं चलता कि ये कन्वेंशन है या रेडिएशन है। तो यहाँ पे भी हमारे, जैसे हमें खाना पकाते हैं, या तो पानी गर्म करते हैं, या तो चाय बनाते हैं, तो यह वहाँ पे प्रोसेस होता है कन्वेंशन का। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी यही समझाने जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी डेली मूवमेंट में होती रहती है, जो हमारी लाइफ में होती है, तो यहाँ पे होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। वाटर एंड लैंड्स हैव डिफरेंट हीटिंग एबिलिटी। कह रहे हैं कि वाटर का और जो लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, उसकी क्या डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती हैं, एबिलिटी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की। वाटर टेक्स अ बिट मोर टाइम टू वार्म अप एंड इज एबल टू रिटेन द हीट फॉर लॉन्गर टाइम। अब कह रहे हैं कि वाटर जो है उसको गर्म होने में क्या आता है? टाइम लगता है। उसी तरीके से उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। लैंड डस, बजाय लैंड को क्या है? गर्म होने में क्या जल्दी गर्म हो जाता है, और उसके अलावा ठंडा भी जल्दी हो जाता है। इस तरह से क्या है? दोनों में क्या है? एबिलिटी क्या है? डिफरेंट हो गई। ड्यू टू द कन्वेंशन द एटमॉस्फेयर, कन्वेंशन की एटमॉस्फेयर की वजह से टू टाइप ऑफ फ्रीज अकर्स इन along coastal areas or areas adjacent with the large water bodies। क्या पे ये कह रहे कोस्टल एरिया जहाँ पे पानी वगैरह होता है कोस्टल एरिया में, तो उस एरिया पे क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? दो टाइप की फ्रीज होती हैं, हवा होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, जैसे समंदर हो गया, नदी वगैरह हो गई, तो वहाँ पे भी क्या है? लार्ज बॉडी होती है, तो उनका भी एरियाज क्या होता है? पानी की जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है यहाँ पे बता रहे हैं। In the day when the sun is sun is up and the land heats up the very quickly। कह रहे कि जब सूरज दिन में ऊपर होता है तो क्या होता है? दिन ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है जल्दी से। एंड द एयर above it warm up more than that above the water। अब क्या है? वहाँ की पानी का ज़मीन का जो होता है
हवा भी होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, सही है, बजाय के वाटर के। द वार्म एयर ओवर द लैंड बिकम्स लेस डेंस एंड राइज अप द रिजल्टिंग द क्रिएट लो प्रेशर। कह रहे कि जब पानी हवा होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो गर्म हो जाती है तो वो क्या होती है, हल्की हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, राइज अप होता है, रिजल्टिंग क्या वो ऊपर चली हो जाती है, तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाती है, दोबारा लो टेम्परेचर प्रेशर में हो जाती है। इसके बाद द एयर प्रेशर ओवर द वाटर इज हायर, द कोल्ड डेंस विच इज द मूविंग ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएट ओवर द लैंड, द कूलर एयर दैट कम्स अलोंग द कार्ड फ्रीज। अब ये क्या है, उल्टा हो जाता है, सिंपल, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम शो हो रही है, तो यहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर होगा। ये कह रहा है कि भाई रात के टाइम पे क्या होता है, ये यहाँ पे ठंडी हवा होती है, ये वाली वो समंदर की तरफ जा रहे थे और यहाँ से गर्म हवा आ रही होती है समंदर से। अब उल्टा होता है कि समंदर से गर्म हवा होती है रात के टाइम पे, और यहाँ पे जो जो लैंड एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका ठंडी हवा होती है। क्यों होती है कि जो ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी जल्दी हो जाती है, गर्म भी जल्दी हो जाती है। तो क्या है, दिन में बहुत गर्म होती है, वो गर्मी ज़्यादा होती है, तो ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है, तो रात को वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ठंडी वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे दिन में क्या होता है, उल्टा होता है कि दिन में ये पानी गर्म होने में टाइम लगता है, तो जब तक वो गर्म होता है तब तक ये क्या होता है, ये यहाँ पे माहौल इसका ठंडा होता है, तो ये ठंडी हवाएं भेज रहा होता है, और यहाँ पे जो होता है ज़मीन गर्म जल्दी हो जाती है, तो इस साइड पे गर्म हवा आ रही होती है। तो उल्टा सिस्टम होता है, रात को अलग होता है और दिन में अलग होता है। यहाँ से हमारी क्या है, गर्म हवा जा रही होती है, यहाँ से हमारी ठंडी हवा आ रही होती है, दिन के अंदर उल्टा होता है, और उससे फिर रात में क्या हो जाता है, उसका उलट हो जाता है। लैंड से हमारी क्या है, गर्म हवा और ठंडी हवाएं जा रही होती हैं, और पानी से हमारी क्या होती है, गर्म हवा जा रही होती है रात के टाइम पे। तो ये चीज़ें हमारे वजह ये होता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, दोनों का चेंज होता है, और इसकी डिफरेंट एबिलिटी होती है कि जो ज़मीन होती है वो गर्म जल्दी हो जाती है, ठंडी भी जल्दी हो जाती है, और पानी हमारा गर्म क्या होता है, देर से होता है, और ठंडा भी थोड़ा देर से होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है। जो यहाँ पे लिखा हो रहा है, लिखा हो गया ये जो वो मैंने आपको बताई है, सेम चीज़ें यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन की हुई है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एट नाइट रिवर्स हो जाता है, सेम होपन जो हमारे दिन में होता है। अब यहाँ पे ओशियन करेंट्स वाइंड्स होती हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल मैं बता दूँ कि जो ओशियन करेंट्स वाइंड्स होते हैं ये कोस्टल एरिया में, तो समुद्र में क्या होती है, पानी की लहरें होती हैं और एक वेव्स होती हैं, चलती हैं और लंबे देर तक चलती रहती हैं, उसको हम कहते हैं करेंट्स वाइंड्स होती हैं, जो हमारे समंदर में चलती है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको यही हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में पानी की मूवमेंट्स होती हैं, कंटिन्यूसली डायरेक्टली मूवमेंट्स चलती रहती हैं पानी के अंदर, तो फ्लो होता है जो लंबे देर तक हमारे क्या डिस्टेंस तक कवर करता रहता है। ये बहुत ही सिंपल है मगर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसमें बस ये याद रखने का बात है जो आपको यहाँ पे ग्लोबल स्केल ये होती है और लोकल एरियाज़ में होती है। जो हमारी टाइपली जो हमारी रिजल्ट होता है हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में पानी की जो मूवमेंट होती हैं, जो लहरें पैदा होती हैं और वो काफ़ी लंबे देर तक चलती रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओशियन करेंट्स वाइंड्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीचे, रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द वेव्स। अब रेडिएशन जो ट्रांसफ़र होती है वो हीट जो होती है वो वेव्स के ज़रिए होती है। रेडिएशन मीन्स टू सेंड आउट द स्पीड फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अब यहाँ जहाँ से हमारी गर्मी होती है वहाँ से हासिल करता है, जैसे कि हीटर ऑन होता है तो वहाँ से सोर्स से हमारा हीटर है, तो वहाँ से हमें क्या होते हैं, गर्मी मिल रही होती है, तो हमारे पूरे घर में रूम में जो होता है वो क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाती है, फैल जाती है। तो हमारी क्या है, ये जो गर्मी जो फैलती है वो हमारे वेव्स के ज़रिए फैलती है, सही है। तो स्प्रेड आउट होती है, ये वेव्स के ज़रिए फैलती है। ट्रांसफर हीट होती है वो वेव्स के ज़रिए होती है। अब द ट्रांसफर ऑफ हीट है बाय रेडिएशन इन्वॉल्व्स द कैरिंग ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ओरिजिन टू स्पेस सराउंडिंग। अब ये क्या है, वेव्स के ज़रिए हमारी क्या है, पूरी रेडिएशन होती है पूरे एक ओरिजिन से, पूरी कमरे में जो गर्म होता है, तो ओरिजिन कहते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जैसे हीटर हमारा जो होता है वहाँ पे हमारी क्या स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारी गर्मी होती है, यहाँ से रेडिएशन होते होते हमारे पूरे रूम को गर्म कर देती है।
द हीट इज कैरीड बाय वेव्स, वेव्स के जरिए हमारी क्या कैरीज होती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ इंटरनेशन ऑफ मैटर, तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती मैटर की, जैसे हमारा लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, दीवारें होगी जो हमें गर्म करके हमें उस चीज़ को पहुंचाती है। ऐसे नहीं है, हमारी जो वेव्स होती हैं वही इनका दारोमदार होता है और वही जो होती है हमारे पूरे रूम को गर्म करती है। द होटर द ऑब्जेक्ट द मोर इट्स रेडिएशन, जितना ज़्यादा हीटर गर्म होगा, ऑब्जेक्ट गर्म होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशंस जो होती हैं मौजूद होती हैं। द हीट रिसीव ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन इज रिजल्ट ऑफ द रेडिएशन, जैसे कि हमारा ज़मीन गर्म होती है सूरज की रोशनी से, तो यह भी एक क्या किस्म है, रेडिएशन की किस्म है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि हमें लकड़ी जलाते हैं तो हम हाथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे ये वेव्स होती हैं जो हमें क्या होती है हाथ को गर्म करने के लिए मदद करती है। जैसे हमारा सूरज की रोशनी की जो किरणें होती हैं हमारे ज़मीन पर पड़ती हैं, तो वो भी हमारे क्या होती हैं, रेडिएशन का एक किस्म होता है। अब यहाँ पे गुड एंड बैड एब्जॉर्प्शन होता है एंड रेडिएशन ऑफ हीट होती है। कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की। द रेट इन विच एन ऑब्जेक्ट रेडिएशन आर ऑब्जर्व्ड बाय हीट absorbs heat by the radiation depend on its temperature and nature of surface। अब ये करता है, डिपेंड करता है उसकी एनवायरनमेंट के ऊपर, उसकी नेचर ऑफ सरफेस पे, उसकी टेम्परेचर के ऊपर। अब जैसे हमारा सरफेस होगा, जैसे लोहे का सरफेस है, ज़मीन है, या कलर इसका कैसा है, उस हिसाब से, उस नेचर के हिसाब से वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। द हॉटर द ऑब्जेक्ट इज मोर हीट रेडिएशन, ये ऊपर पढ़ के हैं जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा उतनी क्या है, रेडिएशन ज़्यादा होगी। सम सरफेस आर बेटर रेडिएशन, सम सरफेस आर बेटर रेडिएट्स हीट फ्रॉम द अदर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिल्वर कॉपर आर एक्सपेंडली गुड। कह रहे कुछ ऐसे सरफेस होते हैं, कुछ जो ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। उसमें से मेटल जो होते हैं, मेटल जो लोहा वगैरह होते हैं, वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट बेस्ड होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिसमें हमारा सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, से ये चीज़ें हमारी क्या गुड हीट कंडक्टर होते हैं। वाइल द सब्सटेंस सच एज द क्रोक, वुड, कॉटन, वूल आर बैड कंडक्टर। इसी तरीके से हमारा क्रोक लकड़ी हो गई, कॉटन हो गया, वूल हो गई, तो ये हमारा क्या है, बैड कंडक्टर हो गया। और दूसरी बात ये कह रहा है कि डल ब्लैक सरफेस आर गुड एब्जॉर्प्शन एंड गुड रेडिएशन ऑफ हीट। अब कह रहा है ब्लैक कलर का जो कलर होता है वो हमारा क्या एब्जॉर्प्शन, गुड हीट एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं हीट की। जैसे हमें कपड़े काले कलर के कपड़े पहन लिए या डार्क ब्लू कपड़े पहन लिए तो हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, बजाय हम कोई वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं या कोई शाइनी कलर का कपड़ा पहनते हैं तो उसमें हमें गर्मी फील कम नहीं होती। हमारा तवा होता है तो वो ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब सही होती है। इसके अलावा हम जो सोलर प्लेट लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो क्या है, वो भी क्या है, ब्लैक कलर होती है, ताकि उसकी रेडिएशन जो होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो एब्जॉर्ब जल्दी हो, सही से हो। तो हम वहाँ पे भी हम ये चीज़ें, इसका ब्लैक या डार्क ब्लू कलर इसलिए रखते हैं तो क्योंकि इसमें जो हीट जो एब्जॉर्ब होती हैं वो सही से होती हैं। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड शाइनी सरफेस आर पुअर एब्जॉर्प्शन। अब यही कह रहा है कि शाइनी सरफेस जो होती हैं, जैसे कि चमकीली चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो कम करती हैं। एंड पुअर रेडिएशन हीट आर रिफ्लेक्ट देयर रेडिएशन, वो क्या करती हैं, सूरज की रोशनी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं, वो ही एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे हमें लाइट लगाते हैं शीशे पे, मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। इसी तरीके से जो हीट होती है कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो कुछ हिस्सा क्या होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ताकि उसको पूरा मुकम्मल किसको क्या है, एब्जॉर्ब नहीं करती। अब हम आते हैं एवरीडे एप्लीकेशन फॉर रेडिएशन ऑफ हीट। हम जो रोज़ाना काम करते हैं रेडिएशन के जो तौर पे, उसके हमारे ज़िंदगी में किस तरह से हमारे जो होते हैं काम होते हैं वो देखते हैं। वी रिसीव हीट फ्रॉम सन थ्रू द रेडिएशन, हम सूरज की रोशनी से गर्माइश हासिल करते हैं, वो भी रेडिएशन के हिसाब से करते हैं। दूसरे नंबर पे है वी फील वार्म इन विंटर एंड वाइल सिट इन नियर द फायर प्लेस। हम सर्दियों में क्या होते हैं, हम आग के करीब बैठते हैं, तो वहाँ पे भी क्या रेडिएशन के ज़रिए हमें क्या होती है, हमें उसको हीट मिल रही होती है। जब हम हाथ गर्म कर रहे होते हैं या ठंड महसूस कर रहे हैं तो हम आग पे बैठते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। इसके बाद
पीपल ऑफ हॉट कंट्रीज यूज सनलाइट कलर्स फॉर दियर हाउस। अब ये कह रहे हैं कि दूसरे जो गर्म इलाके, जो गर्म मुल्क होते हैं, वो क्या है, लाइट कलर के क्या होते हैं, कलर यूज़ करते हैं अपने घरों को, ताकि उसको क्या है, ज़्यादा गर्मी फील ना हो। इसके बाद वाटर टैंक्स, वाटर रिमेन्स हॉट लॉन्गर इन शाइनी केटल एज इट बैड रेडिएटर ऑफ हीट। अब कह रहे हैं कि जब किटली होती है जो हो, तो उसमें ज़्यादा गर्म चाय रहती है, क्योंकि उसमें शाइनी कलर का होता है, क्योंकि वो हीट को रेडिएट करती है, बल्कि अपने आप को रेडिएट करके उसमें गर्म ज़्यादा रहता है, उसको बाहर नहीं निकालने देती। तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे यूज़ करते रहते हैं। जिससे अब पठान जो होते हैं मोस्टली केटल में क्या करते हैं, वो चाय पीते हैं, वो थर्मास वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो ये यूज़ होते हैं। और दूसरा ये हम थर्मास में आपने देखा होगा कि वाइट कलर का जो ग्लास होता है उसमें यूज़ क्या होता है कि उसमें क्या है, शाइनी कलर का एक ग्लास यूज़ होता है, जैसे शीशे का होता है तो वो शाइनी होता है। तो उसमें हमारा क्या, चाय जो होती है ज़्यादा देर तक हमारी क्या होती है, गर्म रहती है, क्योंकि वो हीट को रेडिएट को बाहर निकलने नहीं देती, वहाँ पे रेडिएट करते रिफ्लेक्ट करती रहती है रेडिएशन की वजह से, जो ज़्यादा देर तक वो को गर्म रहता है। अब एक है शाइनिंग एंड वाइट कलर पेट्रोल टैंक्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सनलाइट प्रिवेंट पेट्रोल। अब यही चीज़ें कह रहा है कि भाई ठंडे कलर की जो होती हैं, शाइनी कलर के जो वाइट कलर के पेट्रोल टैंक्स होते हैं, वो ज़्यादातर हीट को गर्म करने से रोकते हैं, ताकि पेट्रोल जो टैंकी होती है, जो पेट्रोल की बड़ी बड़ी टैंकी होती है, तो उसमें वाइट कलर का यूज़ क्या होता है, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो, हीट अप ना हो, और क्योंकि हीट अप वगैरह होगी तो उसमें आग लग सकती है। तो यहाँ पे भी हमें इस चीज़ पे हम काम करते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन पढ़ते हैं कि उसमें क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन आल्सो अकर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी ये क्या है, प्रोसेस चलता है। इन द डे व्हेन द सन इज अप, जब दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी ऊपर होती है। एंड द लैंड हीट अप वेरी क्विकली, और हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड द एयर अबाउट वार्म अप अलॉट, और वहाँ की जो हवा होती है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। मोस्टली आफ्टरनून इन द वार्म इन द एयर नियर द अर्थ, क्योंकि ये दिन में ज़्यादा होता है। और उसके बाद वो क्या हो जाती है, वो डेंसिटी होती है, घटाई ज़्यादा हो जाती है उसकी, तो वो क्या है, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और द लाइट और हॉट एयर राइज अप देन कूल्ड एट द हायर लेटीट्यूड, और वो अगर वो ऊपर जाती है, हॉट गर्म जो होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाली जो हवा होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है, वो नीचे वाली चली जाती है। और जो नीचे वाली गर्म होती है, तो उसके क्या मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ऊपर चली जाती है हवा, तो ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है दोबारा। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि ये रेडिएशन में होता है। जो ऊपर वाली ठंडी हवा होती है वो नीचे वाली चली आती है, और नीचे वाली गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है ठंडी होने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं, और इस वजह से हमारे जो परिंदे वगैरह होते हैं वो भी सही से फ्लाई करते रहते हैं, क्योंकि रेडिएशन का उसमें भी बड़ा असर होता है। अब हम आते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में सिंपली आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम ठंडा खाना जो होते हैं, खाना वगैरह को ठंडा रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें एक क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर यूज़ होता है बैक में, जो हमारी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको बाहर निकालता है। तो ये चीज़ें आपने घरों में भी देखी होगी, तो ये आप उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये आप चीज़ों को आपने कॉमनली आपने घर में भी देखी होगी, तो आपने ये आप खुद भी इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। एयर कंडीशन में भी यही है कि आपको वहाँ पे पीछे कंप्रेसर लगा होता है, और यहाँ पे अंदर जो होता है वो ऐसी एयर कंडीशन लगी होती है जो हमें ठंडी हवा देती है और कमरे को ठंडा करती है, और बाहर को जो होती है गर्म हवा जो कंप्रेसर है वो निकालती है। तो यह भी हमारा कमरा जो ठंडा होता है वो भी क्या है, रेडिएशन की वजह से होता है, ये याद रखें, क्योंकि रेडिएशन जो होती है वो हमारे पूरे कमरे को ठंडा करती है। हमें ऐसी एक जगह से कूलिंग आ रही होती है, मगर हमारी ठंड जो होती है पूरे रूम को ठंड करती है, क्योंकि यहाँ पे एक वेव्स के ज़रिए हमारा रूम को ठंडा करती है। वेव्स जो होती हैं वो हमारे रूम को टेम्परेचर में उस टेम्परेचर को लाती हैं। इसके बाद आता है वैक्यूम। अब ये जो चीज़ें ये आपको यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बोतल है, वैक्यूम बोतल किसको कहते हैं, वैक्यूम बोतल इसलिए कहते हैं कि इसमें डबल लेयर ऑफ ग्लास होती है। सही है, जो डबल लेयर ऑफ ग्लास होता है यहाँ पे, जो हमें शाइनी अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो शाइनी होता है, और बीच में ये स्पेस खाली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं,
वैक्यूम करते हैं। और ऊपर वाला ये जो टॉपर होता है तो उसमें एक सिल्वर कोटिंग लगी होती है जो हमें रेडिएशन में जो होता है बाहर को हॉट जो ठंडे को ठंडा रखती है, ताकि अंदर जो हम यहाँ पे ये यूज़ होती है बोतल ठंडे को ठंडा रखने के लिए और गर्म को गर्म रखने के लिए। तो ये जो शाइनिंग जो होता है तो इसको रेडिएशन क्या होती है, रिफ्लेक्शन अंदर होती रहती है, ताकि जो ठंडी चीज़ें ठंडी रहें और गर्म चीज़ें गर्म रहें। तो ये हमारी बोतल दोनों में यूज़ होती है, ठंडे को ठंडा रखने के लिए भी और गर्म को गर्म रखने के लिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिल्वर कोटिंग होती है अंदर। और यहाँ पे बीच में क्या होता है, डबल ग्लास यूज़ हुआ होता है, उसके अंदर ये खाली स्पेस होती है ताकि इसमें ठंड जो होती है वो बाहर ना निकले, या गर्म चीज़ होती है वो भी गर्मी बाहर ना निकले, उसमें अंदर वो गर्मी ज़्यादातर देर तक मौजूद रहे, ताकि वो चीज़ें ठंडी रहें, या गर्म चीज़ें हैं तो गर्म रहे। जैसे हम वहाँ पे चाय भी रख सकते हैं, या तो ठंडा पानी भी रख सकते हैं। गर्मियों के लिए हम जब ठंडा पानी लेके जाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहे, गर्म ना हो। या तो हम चाय वगैरह रखते हैं तो हम वो भी कहीं पे लेके जाते हैं सफ़र में, तो वो भी ज़्यादा देर तक वो गर्म रहे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी मौजूद होती है। तो यहाँ पे ये हमारा, आप मज़ीद आप इसको पढ़ोगे तो इसकी क्लियर यही होगा, आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जो समझाया है इन शॉर्ट समझाया है, जिसका मतलब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है तो वही होता है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। और जो न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।